At 65%, Maharashtra clocks better turnout than in 2019। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ, चलिए समझते हैं। At 65%, 65% पर महाराष्ट्र क्लॉक्स, देखो क्लॉक का मतलब वैसे तो घड़ी होता है, लेकिन जब इसको एज ए वर्ब यूज करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है दिखाना या लिखना। बेटर, बेटर का मतलब होता है और अच्छा। देखो गुड होता है ना, गुड का मतलब अच्छा होता है, उसकी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है बेटर और अच्छा, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट, सबसे अच्छा। और एक बात याद रखने वाली ये है कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है तो वो हमेशा तुलना करने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। बेटर टर्नआउट, देखो टर्नआउट का मतलब होता है भीड़, और यहाँ पे चूँकि राजनीति की बात हो रही है, चुनाव की बात हो रही है, तो टर्नआउट का क्या मतलब हो गया, वोटरों की भीड़, मतदाताओं की भीड़, मतदाताओं की संख्या या मतदान की परसेंटेज, इस तरह से करके इसका सेंस है। देन का मतलब होता है अपेक्षाकृत। इन 2019, 2019 की, क्या इसका टोटल का सेंस हो रहा है कि 2019 की तुलना में, देन का मतलब अपेक्षाकृत या तुलना में या के मुकाबले, तो 2019 के मुकाबले 65% पर इस बार महाराष्ट्र ने अच्छा टर्नआउट दिखाया है, ये इसका सेंस हुआ। और भी सिंपली अगर हम इसको समझें तो कहना ये चाह रहा है कि 2019 में जितनी वोटिंग परसेंटेज महाराष्ट्र के अंदर रही थी, इस बार 65% वहाँ पे मतदान हुआ, और 2019 के मुकाबले ज़्यादा अच्छी वोटिंग परसेंटेज इस बार महाराष्ट्र में रही, ये इसका एग्जैक्ट सेंस है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। ये एक फ़ोटो यहाँ पे दिखाई गई है और आप लोगों ने देखते ही इन्हें पहचान लिया होगा, और जिन्होंने नहीं पहचाना है अब नीचे पढ़ेंगे तो सब इनको जान जाएंगे। नीचे लिखा है क्रिकेट लीजेंड। देखो लेजेंड, लेजेंड का क्या मतलब होता है, लेजेंड का मतलब होता है प्रसिद्ध व्यक्ति या दिग्गज व्यक्ति। तो क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर, ही इज़ सचिन तेंदुलकर एंड फैमिली, और उनका परिवार, लिविंग छोड़ते हुए एक पोलिंग बूथ को, एक मतदान स्थल को इन मुंबई में। कहने का मतलब यह है कि मुंबई में क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ मतदान स्थल को छोड़ते हुए, एंड यू कैन सी वेरी क्लियरली कि वो जो है अपनी, ये देखो फिंगर दिखा रहे हैं यहाँ पे, और वो दिखा रहे हैं कि यस हमने वोटिंग कर दी है, और ये हमारी फिंगर पे जो है वो जो इंक लगाते हैं ना निशान के लिए, वो भी लगा दी गई है। तो ही इज़ सचिन तेंदुलकर एंड आई थिंक शी इज़ सारा तेंदुलकर एंड शी इज़ द डॉटर ऑफ सचिन, एंड आई थिंक शी इज़ अंजलि एंड शी इज़ द वाइफ ऑफ सचिन तेंदुलकर। तो चलिए इधर अब न्यूज़ को पढ़िए डिटेल में। देखो यहाँ पे इससे ज़्यादा जूम हो नहीं पा रहा है, आप थोड़ा सा, अगर आपको ठीक से दिखाई नहीं दे तो थोड़ा सा अपना फ़ोन में इसको जूम कर लेना। महाराष्ट्र रिकॉर्डेड, महाराष्ट्र ने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड किया मतलब दर्ज किया। तो महाराष्ट्र ने दर्ज किया ए वोटर टर्नआउट, वोटर टर्नआउट यानी कि वोटर्स की संख्या, मतदाताओं की संख्या या मतदान का प्रतिशत, कितना, ऑफ 65.11%। देखो इसको जो आप पढ़ोगे ना तो 65.11% नहीं पढ़ सकते, अगर आप ऐसे बोलोगे तो ये मैथमेटिक्स के हिसाब से गलत हो जाएगा। आपको इसको बोलना है 65.11%। तो इतना मतदान वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया इन द सिंगल फेज़, फेज़ का मतलब होता है चरण, असेंबली इलेक्शन, असेंबली का मतलब होता है विधानसभा, इलेक्शन का मतलब चुनाव, ऑन वेंसडे को
कहने का मतलब यह है कि महाराष्ट्र के अंदर वेंसडे को जो सिंगल चरण का विधानसभा चुनाव हुआ, देखो कहीं कहीं क्या है ना कि चुनाव को कई चरणों में कराया जाता है नहीं, कुछ कुछ दिन का गैप दे दे के चुनाव कराया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं किया गया। वहाँ पे सिंगल फेज़ में चुनाव हुआ, सिंगल चरण में चुनाव हुआ। और कौन सा चुनाव था? विधानसभा चुनाव। तो इसमें कितना वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया? 65.11%। एज पर प्रोविजनल, एज पर का मतलब होता है अनुसार, प्रोविजनल का मतलब होता है अस्थायी, डेटा फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन एट 11:50 PM। कहने का मतलब यह है कि रात को 11:50 पर जो इलेक्शन कमीशन ने यानी कि चुनाव आयोग ने जो अस्थायी डेटा जारी किया, उसके अनुसार ये आंकड़ा है कि महाराष्ट्र में सिंगल फेज़ में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें 65.11% मतदान रिकॉर्ड किया गया। ठीक है जी। द टर्न आउट इन 2019 में जो टर्नआउट रहा था, जो वोटिंग परसेंटेज रही थी असेंबली इलेक्शन विधानसभा चुनाव में, वो थी 61.6%। तो 2019 में कितना परसेंट मतदान हुआ था? 61.6%। और इस बार हुआ है 65.11%। कुल मिलाकर के जैसा कि ऊपर न्यूज़ की हेडिंग में बताया था, इस बार मतदान जो है पहले के मुकाबले अधिक हुआ है। आगे पढ़ेंगे। वाइल जबकि अर्बन सेंटर्स, अर्बन का क्या मतलब होता है भाई? अर्बन का मतलब होता है शहरी। सेंटर्स, तो जो शहरी सेंटर रहे सच एज मुंबई, जैसा कि मुंबई एंड थाने और थाने रिकॉर्डेड, तो यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया, यहाँ पे दर्ज किया गया ए लो टर्नआउट। तो यहाँ पे जो टर्नआउट रहा, यहाँ पे जो मतदाताओं की संख्या रही वो कम रही, या मतदान का जो प्रतिशत है वो कम रहा शहरी क्षेत्रों में, जैसे कि मुंबई हो गया या थाने हो गया। नक्सलिज्म अफेक्टेड गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट, जो नक्सल अफेक्टेड का मतलब क्या हो गया? नक्सलिज्म अफेक्टेड। नक्सलिज्म का मतलब होता है नक्सलवाद, एक तरह का आतंकवाद उसको आप कह सकते हो। तो नक्सलवाद प्रभावित जो गढ़चिरौली ज़िला है, तो वहाँ पे कितना मतदान हुआ? 73.68%। तो यहाँ पे फिर भी बहुत ज़्यादा हो गया भाई, नक्सल प्रभावित क्षेत्र था लेकिन मतदान जो है काफ़ी बढ़िया हुआ और 63.68% पे मतदान वहाँ पे पहुँच गया। अब इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। जो वोटर्स हैं विल डिसाइड, तो वोटर तय करेंगे द फेट, भाग्य ऑफ 4,136 कैंडिडेट प्रत्याशियों का कंटेस्टिंग, जो चुनाव लड़ रहे हैं इन 228 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। यह असेंबली का मतलब विधानसभा, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र। तो कहने का मतलब यह है कि 288 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जो 4,136 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वोटर्स जो है उनके भाग्य का फैसला करेंगे। फेट का मतलब भाग्य होता है ना। वोटर विल बी काउंटेड, वोट्स विल बी काउंटेड, वोट की काउंट की जाएगी, यानी कि वोट की काउंटिंग की जाएगी, वोटों की गिनती की जाएगी। कब? ऑन नवंबर 23 और 23 नवंबर को जो है वोटों की गिनती की जाएगी। पोलिंग वेंट ऑफ पीसफुली, पोलिंग जो था वो देखो, वेंट ऑफ क्या है? वेंट ऑफ जो है एक फ्रेजल वर्ब है। एक्चुअली क्या है ना, मेन जो फ्रेजल वर्ब है वो है गो ऑफ, तो उसकी सेकंड फॉर्म हो गई वेंट ऑफ। गो ऑफ का मतलब होता है पूरा हो जाना या समाप्त हो जाना।
और ये एक फ्रेजल वर्ब होती है। तो पोलिंग वेंट ऑफ पीसफुली, पीसफुली का मतलब होता है शांतिपूर्ण तरीके से। तो जो मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। इन द एंटायर स्टेट, एंटायर का मतलब होता है पूरा, स्टेट का मतलब राज्य। तो मतदान पूरे राज्य में शांतिपूर्वक संपन्न हुए। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का अर्थ होता है सिवाय। फॉर 1 और 2 इंसिडेंट्स, एक या दो घटनाओं को अगर छोड़ दें, इंसिडेंट का मतलब घटना होता है, अगर एक या दो घटनाओं को छोड़ दें तो, और कहाँ पे वो, इन बीड़ डिस्ट्रिक्ट, बीड़ ज़िले में। तो बीड़ ज़िले में हुई एक दो घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो मतदान है वो शांतिपूर्वक समाप्त हो गया। वेयर, जहाँ पे देयर वॉज सम कमोशन, देयर वॉज सम कमोशन, कमोशन का जो मतलब होता है ना वो होता है हंगामा या बवाल। और बीड़ ज़िले में जो ये एक दो घटनाएं हुई हैं तो इसमें क्या हुआ है कि देयर वॉज सम कमोशन, कुछ हंगामा कटा, कुछ बवाल मचा इन द पोलिंग स्टेशंस, पोलिंग स्टेशन पे, मतदान स्थल पे। एज ए रिज़ल्ट ऑफ विच, और इसका परिणाम ये हुआ, वी हैड टू रिप्लेस, देखो रिप्लेस का जो मतलब होता है वो होता है बदल देना, हमें बदल देना पड़ा ईवीएम्स, ईवीएम को। देखो हैड टू का मतलब क्या होता है, जब हैड टू आ जाता है ना तो उसका मतलब मजबूरी से बन जाता है, हमें बदल देना पड़ा अर्थात हमारी मजबूरी हो गया। ईवीएम को हमें बदलना पड़ा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एस चोकालीगम सेड, ये नाम है मतलब इलेक्टोरल ऑफिसर का, तो इन्होंने ऐसा बताया। इस पैराग्राफ में क्या लिखा है, यहाँ पे इन्होंने ये एक हेडिंग दी है, बूथ वेंडलाइज्ड। देखो बूथ का मतलब मतदान स्थल होता है नहीं, और वेंडलाइज्ड का क्या मतलब होता है, वेंडलाइज का मतलब होता है तोड़ फोड़ मचाना या उपद्रव करना। तो बूथ पे वेंडलाइज्ड, वेंडलिज्म किया गया अर्थात वहाँ पे तोड़ फोड़ की गई। इन बीड्स पार्ली, बीड़ के पार्ली में, वेयर जहाँ पे मिनिस्टर धनंजय मुंडे, जहाँ पे मंत्री धनंजय मुंडे ऑफ अजीत पवार लेड एनसीपी, अजीत पवार द्वारा चलाई जाने वाली एनसीपी के, यानी कि धनंजय मुंडे कौन है, ये अजीत पवार द्वारा चलाई जाने वाली जो एनसीपी है उसके ये हैं और ये मंत्री भी हैं। वॉज कंटेस्टिंग, ये चुनाव लड़ रहे थे। ए पोलिंग बूथ वॉज वेंडलाइज्ड, तो यहाँ पे एक पोलिंग बूथ वेंडलाइज किया गया। कहने का मतलब ये धनंजय मुंडे जो कि अजीत पवार लेड एनसीपी के हैं और वो मंत्री भी हैं, तो जहाँ पे वो चुनाव लड़ रहे थे, कहाँ पे, बीड़ के पार्ली में, तो वहाँ पे एक बूथ पे वेंडलिज्म किया गया, एक बूथ पे तोड़फोड़ की गई, उपद्रव मचाया गया। एंड ए वर्कर, और एक कार्यकर्ता ऑफ द राइवल, राइवल का अर्थ होता है प्रतिद्वंदी, इसको याद करना राइवल को, प्रतिद्वंदी शरद पवार लेड एनसीपी एसपी, और शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी एसपी, तो उसके एक प्रतिद्वंदी वो असोल्टेड, उनको असोल्ट कर दिया गया, उन पर हमला बोल दिया गया। असोल्ट का मतलब होता है अटैक, हमला। माधव जाधव ए लोकल लीडर, तो माधव जाधव जो एक स्थानीय नेता हैं फ्रॉम द शरद पवार फैक्शन, फैक्शन का मतलब होता है गुट, शरद पवार के गुट के, वॉज अटैक्ड, उन पर हमला किया गया। देखो यहाँ पे पैसिव वॉइस का प्रयोग चल रहा है, वॉज अटैक्ड, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है। उन पर हमला किया गया इन द बैंक कॉलोनी, बैंक कॉलोनी में, इन द बैंक कॉलोनी एरिया, बैंक कॉलोनी क्षेत्र में, और पार्ली टाउन, पार्ली कस्बे के, अर्थात पार्ली कस्बे का जो
बैंक कॉलोनी एरिया है वहाँ पे उन पे हमला कर दिया गया। ए वीडियो ऑफ द असोल्ट, असोल्ट का मतलब अटैक, हमला, तो हमले की वीडियो वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया, तो वो सोशल मीडिया पे जो है वायरल हो गई। हमले की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। विच वॉज फॉलोड बाई वैंडलिज्म, विच वॉज फॉलोड बाय द वैंडलिज्म ऑफ द पोलिंग, और इसके बाद क्या हुआ, वैंडलिज्म हो गया ऑफ द पोलिंग, पोलिंग बूथ का इन घटनांदुर में, अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल, ऐसा एक ऑफिशियल ने बताया। ऑफिशियल का मतलब होता है अधिकारी। कहने का मतलब यह है कि जब हमले की वीडियो वायरल हो गई तो उसके बाद जो है एक पोलिंग स्टेशन पर जो है, एक पोलिंग बूथ पर जो है वैंडलिज्म हुआ, वहाँ पे तोड़फोड़ मची, वहाँ पे उपद्रव हुआ, ऐसा एक अधिकारी ने बताया। द ऑफिशियल रिपोर्टेड, अधिकारी ने रिपोर्ट किया, अधिकारी ने जानकारी दी, दैट ए ग्रुप ऑफ पीपल, कि लोगों का एक ग्रुप ऑफ पीपल मतलब लोगों का एक ग्रुप, स्टॉर्म्ड, स्टॉर्म का मतलब होता है तोड़फोड़ मचा देना, बवाल काट देना, है नी, हंगामा खड़ा कर देना। तो लोगों का एक ग्रुप था, उसने हंगामा खड़ा कर दिया द घटनांथुर पोलिंग बूथ, जो ये घटनांथुर का जो पोलिंग बूथ था उस पर, डैमेजिंग फर्नीचर, डैमेज का मतलब नुकसान पहुंचाना, फर्नीचर, वहाँ पे फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया गया, एंड थ्रोइंग, और थ्रो कर दिया, फेंक दिया, एन ईवीएम, ईवीएम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी, तो एक मशीन को भी जो है ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर फेंक दिया गया। ठीक है, देखो एक की अंग्रेजी यहाँ पे एन आई है, एन ईवीएम, तो क्या एक की अंग्रेजी यहाँ पे ए भी लिखी जा सकती है क्या, ए ईवीएम करा जा सकता है क्या, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक बिल्कुल बेसिक रूल होता है ए और एन का, ये आर्टिकल कहलाते हैं, ए एन दी, तीनों को इनको आर्टिकल कहते हैं। तो ए और एन का मतलब एक होता है, लेकिन नियम ये कहता है कि इंग्लिश में 5 वोवल होते हैं, 5 जो लेटर हैं, जैसे कि ए ई आई ओ यू, ये जो 5 लेटर हैं ये वोवल कहलाते हैं, हिंदी में स्वर कहते हैं। इसके बाद जो बचते हैं 21, तो वो होते हैं कॉन्सोनेंट, जिनको व्यंजन कहते हैं। तो एक बेसिक रूल ये है ए और एन के प्रयोग का, कि जब कोई नाउन ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है नी, तब जो है एक की अंग्रेजी लिखी जाती है एन, और जब कोई नाउन जो है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है नी, तो तब जो है एक की अंग्रेजी लिखी जाती है ए। तो यहाँ पे ईवीएम है तो वही आ रहा ना, वोवल से स्टार्ट हो रहा है ये ई, तो इसलिए एन लिखा गया एक की अंग्रेजी। ठीक है, अब इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, बावजूद, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का मतलब होता है विस्तृत, वोटर आउटरीच, आउटरीच का मतलब होता है पहुंच, यानी कि वोटर्स जो वहाँ पे रहे तो बड़े पैमाने पर उनसे पहुंच बनाई गई, उनसे संपर्क किया गया। एंड ईज़ ऑफ वोटिंग मेजर्स, और वोटिंग मेज़र का मतलब होता है कदम, तरीके। तो वोटिंग को लेकर के जो वहाँ पे आराम दिया जा सकता था, ईज़ का मतलब होता है आराम या आसानी, है नी, तो वोटिंग को लेकर के जो प्रोसेस को आसान बनाया जा सकता था, सुविधाजनक बनाया जा सकता था, उसके बावजूद भी, और ये कैरिड आउट किया गया किसके, बाय द इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के ऑफ इंडिया, जिसको ईसीआई बोलते हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया था कि बड़े स्तर पर तो वोटर्स से संपर्क किया था,
और वोटिंग के समय पे जितनी भी आसान तरीके में वोटिंग हो सकती थी, जितनी सुविधाएं वोटर को दी जा सकती थी, वो सब देने के बावजूद भी अर्बन सेंटर्स, जो शहरी केंद्र हैं, लाइक मुंबई, जैसे कि मुंबई हो गया एंड थाने और थाने हो गया, रिपोर्टेड, तो इन्होंने दर्ज किया लो टर्नआउट, कम टर्नआउट ऑन वेंसडे को, अर्थात वोटर से भी संपर्क किया गया, सारी सुविधाएं भी दी गई, प्रोसेस को आसान भी बनाया गया, लेकिन उस सब के बावजूद भी मुंबई और थाने में जो वोटर टर्नआउट है वो कम रहा, यानी कि कम लोग जो है वोट डालने के लिए बाहर आए। मुंबई सिटी रिकॉर्डेड, मुंबई शहर ने रिकॉर्ड किया, मुंबई शहर ने दर्ज किया ए टर्नआउट ऑफ 52.07%। तो मुंबई में कितना वोटिंग परसेंटेज रहा, 52.07%। वाइल मुंबई सबर्बन का मतलब होता है उपनगर, उपनगरीय, तो जो मुंबई का सबर्बन है सा ए स्लाइटली बेटर, तो स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा अच्छा हो गया, और कितना हो गया 55.77%। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा वोटर टर्नआउट बढ़ा, वोटिंग परसेंटेज बढ़ी और बढ़ करके 55.77% हो गई। पुणे रजिस्टर्ड, पुणे ने दर्ज किया ए पोलिंग रेट ऑफ 61.05%। तो पुणे में जो है 61.05% वोटिंग हुई, एंड थाने में कितनी हुई 56.05%। यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही कम रहेगी, मतलब जितने भी अभी तक फिगर दिए हैं सबसे कम थाने के अंदर ही रही। आगे क्या बताया है जी, इन कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब होता है विपरीत या सामने या विरोध में, है नहीं, तो इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म अफेक्टेड गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट। तो जो एक्सट्रीमिज़म, वही अतिवाद, उग्रवाद, अफेक्टेड मतलब प्रभावित, तो उग्रवाद प्रभावित जो गढ़चिरौली ज़िला है रिकॉर्डेड, तो उसने रिकॉर्ड किया 73.68% टर्नआउट। तो वहाँ पे 73.68% मतदान हुआ। कोल्हापुर में कितना हुआ 76.25%। यहाँ पे 76.25% मतदान हुआ। एंड भांडारा है क्या है, एंड भांडारा 69.42%, वहाँ पे इतना हुआ। इन नांदेड़ में वेयर ए लोकसभा बाईपोल वॉज ऑल्सो कंडक्टेड, जहाँ पे एक लोकसभा, बाईपोल का मतलब होता है उपचुनाव, जहाँ पे एक लोकसभा उपचुनाव भी चल रहा था, तो वहाँ पे कितना वोटर टर्नआउट रहा 64.92% ऑफ वोटर्स टर्न्ड अप। तो वहाँ पे 64.92% वोटर ने जो है वोट डाले। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। और यहाँ पे ये महाराष्ट्र का तो हमने आपको डिटेल में पढ़ा दिया, चूँकि 2 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए, महाराष्ट्र में और झारखंड में। तो यहाँ इन्होंने झारखंड का भी दिया है, वहाँ पे 68.45% वोटर टर्नआउट इन झारखंड फाइनल फेज़। झारखंड में जो चुनाव हुआ है वो 2 चरणों में हुआ है। पहले चरण का मतदान वहाँ पे 13 नवंबर को हो गया था, और अब 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान हो गया, यानी कि वहाँ भी मामला फाइनल हो गया। तो वहाँ पे कितना परसेंट मतदान हुआ है 68.45% फाइनल फेज़ में, ठीक है। तो इतना वहाँ पे हुआ है। डिटेल में आप अगर इसको पढ़ना चाहो तो इसको आप पढ़ लेना, इस तरह से यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, फिर एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, है नहीं, फिर यहाँ पे एक ले लेना और एक यहाँ पे ले लेना। तो सारी डिटेल में आपको जानकारी झारखंड की भी मिल जाएगी। एक्चुअली अगर हम इसको अब पढ़ाना शुरू कर दें तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी,
और इतनी लंबी वीडियो कौन देखना चाहता है, ठीक है। तो एक बात ज़रूर यहाँ पे सामने निकल के आई है कि जो अर्बन एरियाज़ हैं, जो शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो वोटिंग परसेंटेज है वो इस बार ही कम नहीं रही है, वो हमेशा ही कम रहती है। और चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, तो शहरी क्षेत्र में लोग जो है कम ही अपने घरों से वोट डालने के लिए निकलते हैं। और जितना इलाका पिछड़ा है, जहाँ पे लोग गरीब हैं, जहाँ पे रूरल एनवायरनमेंट है, ग्रामीण क्षेत्र है जो, वहाँ पे लोग जो है खूब घरों से वोट डालने के लिए निकलते हैं। तो केवल ये भाषणबाजी करना कि हाँ वोट डालो, ये अपना अधिकार है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये इन अधिकारों को कौन नहीं समझ रहा है? अमीर लोग नहीं समझ रहा, शहर के लोग नहीं समझ रहे हैं, जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा मानते हैं और वेल क्वालिफाइड मानते हैं और वो सब मानते हैं, वही वोट डालने नहीं निकलते हैं। तो केवल कहने से नहीं होता, करना भी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।